साथियों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया। अब प्रश्न उठता है, किन किन कर्मों को निष्काम कहा जाए? कुछ श्रोतागण निष्काम कर्म से आशय कर्म न करना लगाते हैं। वास्तव में जीव कर्मों से ही बंधा हुआ है। कर्म बंधन से छूटने के लिए ही भगवान निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। निष्काम कर्म का आशय है शरीर, मन, बुद्धि, पदार्थ, इंद्रियां आदि सभी वस्तुओं को अपनी न मानकर उन्हें ईश्वर की दी हुई मानना और इन्हें संसार की ही सेवा में लगा देना। वास्तव में जीव अपने कहलाए जाने वाले मन, बुद्धि, शरीर पदार्थों में आसक्त होकर स्वयं की संतुष्टि के लिए जब कर्म करता है तो ये कर्म मनुष्य को बांधते हैं, जिससे मनुष्य को बार बार कर्म फल की प्राप्ति के लिए आना पड़ता है। ऐसे कर्म इच्छा, कामना की पूर्ति के लिए किए जाने के कारण सकाम कर्म कहलाते हैं। गीता में भगवान ने सकाम कर्म और निष्काम कर्म में भेद किया है। जैसे अग्नि में घी, हवन सामग्री डालने पर अग्नि शांत नहीं होती अपितु और अधिक वेग से भड़कती है, उसी प्रकार यदि कामना, इच्छा की पूर्ति हेतु कर्म किए जाएं, तो एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दावानल की भांति अन्य इच्छा भड़कती है। अतः भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दे रहे हैं। प्रकृति और संसार से प्राप्त पदार्थों को संसार की सेवा में लगाने से जीव धीरे धीरे मोह और कर्म के बंधन से छूट जाता है, जिससे धीरे धीरे वह प्रकृति और संसार के ऋणों व बंधनों से मुक्त होकर स्वयं का कल्याण व परमात्म तत्व की प्राप्ति सहज कर लेता है। फिर जीव की मृत्यु तो सहज हो ही जाती है, साथ ही उसे भगवत धाम का आश्रय भी मिल जाता है। भगवत धाम का आश्रय ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण।